स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज या इसको लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज की हम बात करें तो इसको पहले त्रिभुज को बना देते हैं। ऐसा कुछ होता है, इसकी साइड अगर मान लो ए बी और सी, और आपसे कहा गया कि ये बी पर जो है ना राइट एंगल है। कहने का मतलब ये है कि बी जो है ना ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो होता है पाइथागोरस थ्योरम की बात करके ये क्या होता है हमारा आधार, ये क्या होता है आधार यानी कि बेस। ध्यान दीजिएगा, ये होता है बेस, ये होता है लंब। लंब अगर इंग्लिश में बोलूं क्या होता है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये होता है हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। कर्ण यानी कि बात करेंगे हाइपोटेनियस, ठीक। अच्छे से इसको समझिएगा। तो यहां पे जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय। ये आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो आपका होता है ना कर्ण, इस कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है ना ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर मैं इसको कहूं कि कर्ण यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको लिख दो सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे जो होता है ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी होती है क्या, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय। सिंपल, ठीक है। और इसी को अगर और शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसी कर्ण को लिख देते हैं एच का स्क्वायर बराबर बेस यानी कि बी का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर यानी कि पी का स्क्वायर। ऐसे भी लिखते हैं। देखिएगा इसको कितने तरीके से लिखते हैं, या आपको जो तरीका आसान लगे वैसा तरीका माइंड में रखिए। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। और हम यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पे और या भाई साहब हमारा कर्ण कितना है AC, तो हमने क्या किया AC स्क्वायर प्लस इस बराबर, ये आपका क्या किया AB, आपका आधार AB है तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इस थ्योरम के देखिए, इस प्रमेय जो ये होती है सारी जितनी भी कंडीशंस होती है सबका प्रूफ होता है। लेकिन आपको प्रूफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप चाहे इन तीनों में से तीनों एक ही चीज़ें हैं, जो आपको सही लगे वैसे माइंड में रखें अच्छे से। अब यहाँ से भाई साहब आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई साहब ऐसे कुछ फिक्स नंबर होते हैं जो इसके ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या है, देखिएगा जो आपके ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट, इसको हिंदी में कैसे, इसको हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने स्पेशली नाम दे दिया है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, तीन भुजाएं होती हैं जो कि इसकी फिक्स होती हैं। क्या हो सकती है, मैं अगर छोटे नंबर की बात करूं तो 3, 4 और 5, ये इसके ट्रिपलेट होते हैं। कैसे ये इसके ट्रिपलेट होते हैं, कैसे माइंड में रखिएगा। सबसे बड़ी भुजा 5, इसका स्क्वायर किया हमने, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। देखिएगा सबसे बड़ी भुजा जो थी 5, हमने 5 का स्क्वायर किया बराबर किया दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 बराबर 25 आया भाई। 25 बराबर 25 आया तो हमें पता चला क्या, ये जो भुजाएं दी गई है ना ये समकोण त्रिभुज की हैं। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के अगर बराबर होता है तो वो हमारा त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो हमारे समकोण त्रिभुज की होंगी। ये चीज क्लियर है। तो और इसमें बात करेंगे हम लोग, इसको जरा सा मैं हटाऊंगा। देखिएगा अब ट्रिपलेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हमें ऐसे ही, अगर हमें कभी मानना पड़ जाए कि ट्रिपलेट मानेंगे क्या, यदि मानना हो तो, मानना हो तो या लेट करना हो, ठीक है। अगर लेट करना हो तो ट्रिपलेट क्या लेट करोगे आप, x, दूसरी होगी आपकी एक्स स्क्वायर -1/2 और x स्क्वायर +1/2।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, ये तीनों आपकी ट्रिपलेट हुई, ठीक हुई, आप चेक कर सकते हो कैसे। ये वाली जो आपकी है ना, ये आपकी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा, और ये भाई साहब आपके सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे। तो अब इसलिए बीच वाले भाई साहब कौन हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब आप चेक कर लो कि सबसे छोटा अगर आपको एक पता हो कि सोचो सबसे छोटा अगर 3 था हमारा, एक्स अगर 3 था, इसको हमने किया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हुआ 8, 8/2 किया कितना आया 4 आया। अब फिर किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 1 10, 10/2 यानी कि 5, 3 4 5 ट्रिपलेट आया। एक नंबर और कोई मान लो भाई साहब, क्या अगर सोचो कि पहले छोटा नंबर अगर 6 होता तो यहाँ पे अगर रख तो 6 36 हो जाता, होता कि नहीं। अगर सबसे छोटा नंबर कितना होता 6 होता तो क्या आता, सोचो यहाँ पे 6 रख देते, यहाँ पे कितना होता है 36, 36 में 1 कम करते कितना हो जाता 35, और 35/2 अगर हम देखते तो कितना हो जाता, क्या हो गया दर्द हो रहा, टाइम क्या हो गया, बहुत समय हो गया ना, तो सर बना रहा बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा और करा दे, बस खत्म करें। तो जैसे ये 3 4 5 होता है, अगर इसी को हम 2 से सबको गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये भी हमारे ट्रिपलेट होंगे। अगर इसको कर देंगे हम, इसको कर फिर 3 को अगर 3 से कर दें, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15, यानी कि 12 9 15, ये भी आपके ट्रिपलेट होंगे। और इसको 4 से कर लो, 3 4 12, ये कितना हो गया 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20, 16 12 20, ये भी आपके ट्रिपलेट होंगे। और अगर ट्रिपलेट की बात करें तो आपका एग्जाम का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन उठाए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन ही बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि 4 त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। मैं इसको रफ करता हूं, क्वेश्चन को देखिएगा। बचा हुआ कॉन्सेप्ट आप यहां से समझ लोगे। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, 4 त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, तो सबसे पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा मैं ऑप्शन सामने लिख दे रहा हूं। 4 त्रिभुज के 20 22 24, 20 22 24, और क्या 15 32 37, 15 32 37, और क्या 11 60 61, 11 60 और 61, और उसके बाद क्या 19 40 41, 19 40 और 41। अगर अब भाई साहब इनकी बात करें हम कि यहाँ पे पूछा है आपका कौन सा त्रिभुज होगा, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी होंगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी होगी। कैसे चेक करोगे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग ट्रिपलेट ही चेक कर सकते हैं, जो ट्रिपलेट बन जाएगा वही होगा। अब भाई साहब पहला है कि सबसे बड़ा वाला हमने लिया 24, इस 24 का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके बराबर किया 22 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। एक चीज याद रखना, स्क्वायर करने के लिए ज्यादा देर घूमना नहीं है, ज्यादा देर कि स्क्वायर ही करते रहो, गुणा करते रहो, हमारा लंबा मार के। तो आप क्या करोगे, पहले आप वीडियो देख लो, स्क्वायर निकालना। फिलहाल तो आप यहीं से देख लो, जैसे 24 आपका है, 24 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे 4 चौक 16, 4 का हमने स्क्वायर किया कितना हुआ 16, हासिल कितना आया 1, 16 का लिखा 6, हासिल हुआ 1, 2 चौके 8, फिर इसका डबल किया 2 चौके 8 दूना 16, 1 वाला हासिल 17, और फिर कितना हासिल हुआ 1, और 2 का स्क्वायर किया, फिर यानी पहले इसका स्क्वायर, फिर दोनों का गुणा करके डबल हासिल जोड़ेंगे, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि दहाई वाले का, इसका स्क्वायर किया 4 हुआ, 1 हासिल वाला 5, 576 आया। 24 का स्क्वायर कितना आया 576। अब देखिएगा ऐसे ही इनका भी देख लो, ऐसे इसका होगा 484, ठीक है, और इसका होगा भाई साहब 400। अब ये बताओ 576 ये 4 4 800 से ज्यादा हो गया, तो क्या पहला ऑप्शन होगा, क्या पहला ऑप्शन होगा, नहीं होगा ना, पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे ही ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं, 61 का स्क्वायर कितना होगा 1, 6 का नाम 6, 6 दून 12 का 2 हासिल 1, और 36 36 1 37 37 21,
बराबर कितना हुआ 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, 3600 प्लस 11 का स्क्वायर 121, जो कि आपका हो गया 3721। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा, कितनी जल्दी, अगर आपको स्क्वायर आता है तभी आप जल्दी से निकाल पाओगे। यानी कि ये जो होंगी ये क्या होंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज तो सबसे बनेगा, त्रिभुज तो सबसे बनेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ट्रिपलेट यहां पे पूछ सकता है, चांसेस बहुत कम है। आपके 8th लेवल तक यानी जूनियर वाले में जरूर पूछ सकता है, मे बी चांसेस बनते हैं कि जूनियर में एक बार क्वेश्चन आ जाए। तो देखें इसको अच्छे से, यहां से हमारे ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। और बाकी कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो फिक्स होते हैं, तो वहां से आप वैसे ही चेक कर लें। जैसे मान के कि कोई छोटा नंबर हो तो उसका बड़ा ये आएगा, उसका बड़ा ये आएगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अच्छे से देखिए एक बार इसको।